हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश दर्शन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप घर बैठे बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये पहल आपके लिए ही किया गया है और मैं बहुत दिन से सोचा था, तो धीरे से इंस्टीट्यूट किया गया है कि भाई आपको इसका बिल्कुल प्रॉफिट हो। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा सवाल, तो हम इसको बाद में बनाते हैं, इसके लिए अभी टाइम है। इसके पहले आप इसको बेसिक से हल करने का तरीका सीख जाइए। जैसे दोस्तों अगर हम हल करें तो एक बटे कम दो और एक कितना हो जाएगा 3/2। तो बस ऐसे ही आपको याद करना। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि अगर हम बात करें इसकी तो ये प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा और इसको ये जम करेगा तो 2/1, तो फाइनली 2 हो जाएगा। अब आप सोचिए अगर हम इसको ऐसे हल कर रहे हैं तो अगर इसको हल करते अगर ओरिजिनली बेसिक तौर पे तो कैसे हल करते। तो देखिए अगर इसको हल करते तो क्या हो जाता, पहले नीचे से हल करते हैं दोस्तों। पहले इस ऐसे जब सीरीज दिया रहेगा तब आपको नीचे से हल करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम बात करें इसकी तो 2 1 कम 2 और 1 हो जाएगा दोस्तों 3/2। मतलब इसका पूरा कंप्लीट मान दोस्तों 3/2 है। अगर हम बात करें तो 2 1 कम 2 और 1 हो जाएगा 3/2। अब अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा 1 और हो जाएगा दोस्तों ये 3/2। अब 3/2 तो 1 में प्रतिलोम है, इसलिए इसको अब मैं लिख सकता हूं क्या दोस्तों, तो 1 धन 2/3। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, ये बेसिक है। तो अगर आप करें तो 3 1 कम 3 और 2 को अल्टीमेटली जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5/3। क्या हम ऐसे श्रृंखला अगर हल करते जाएं तो क्या हम ऐसे सवालों को भी इतना जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे? नहीं, तब आपको थोड़ा सा रुक लेना है, समझना है कॉन्सेप्ट। अब मैं जो मेथड बताने वाला हूं आप ऐसे पूरे बेसिक से ना बना के 1 1 2 2 सेकंड में आप आंसर बनाएंगे। यकीन मानिए जितना जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने जल्दी आप चीजों को एनालिसिस करके तुरंत का तुरंत आंसर मार पाएंगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट सवालों पे और देखते हैं अब इसको हम ओरिजिनली या फिर बाय फास्ट टेक्निक से कैसे हल करें। मैं यहाँ पर एक बार पुनः आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ और हम अब इसको हल करेंगे। तो कुछ नहीं है, एक बार मेथड को ध्यान से सुनिएगा। जितना ध्यान से आप किसी की बातों को नहीं सुनते उतने ध्यान से आपको मेरी बातों को सुनना है, क्योंकि ये काम आएगा। तो सबसे पहले जो आपको एक फ्रैक्शन पहला दिखेगा उसको एटेजिस लिखना है दोस्तों। तो पहले लिखे 1 और 2, पहले लिखे 1 और 2। उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है ताकि आप समझ जाए कि वहां पर रुकना था। अब यहां पर आप ये देखिए कितने बार 1 आया है एक्स्ट्रा, तो आप ये देखिए 1 और 2 आपको गिन लेना है, 1 और 2। तो आपको बस ये काउंट करना है कि कितने बार 1 हुआ है, उसके हिसाब से इधर प्लस करना है दोस्तों, प्लस करना है। तो देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 3, सिर्फ जोड़ रहे हैं हम। 3 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 5। अब मैंने बोला था कि 2 बार जोड़ना है तो मैं 2 बार प्लस बना लिया हूं, हो गया। फिर से देखिए 1/2 लिख दिया हूं। अब इसको आपको 2 बार जोड़ना था तो 2 और 1 हो जाएगा 3, पहली बार में जुड़ गया। दूसरी बार जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 5/3, ये जी है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट वाले को ऊपर में रखेंगे, उससे पहले वाले को नीचे रखेंगे। और ये बहुत अच्छा यूनिक मेथड है, आप इसको अप्लाई करेंगे जैसे अब मैं बाकी के सवालों में तुरंत आपको लगा के दिखा देता हूं। अगर आप देख सकते हैं तो कैसे, सबसे पहले ए है देखिए 1 3, तो सबसे पहले 1 और 3 लिखे। अब आते हैं 1 3 लिखने के बाद देखिए कितने बार 1 है, 1 2 3 4। तो दोस्तों मैं 4 बार प्लस कर लेता हूं, 4 बार प्लस करते हैं। अब 4 बार प्लस करेंगे और आपका पूरा का पूरा आंसर आपकी गोल में चेक करें। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा दोस्तों 4, 4 और 3 हो जाएगा दोस्तों 7, 7 और 4 हो जाएगा कितना, 7 और 4 हो जाएगा 11 और 11 और 7 हो जाएगा दोस्तों 18 और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए 3 और 1 को जोड़े तो 4, 4 और 3 को जोड़े 7, 7 और 4 को जोड़े 11, 11 7 को जोड़े तो 18। फाइनली आंसर इसका 18/11 होगा और ये आपका तो है ना जवाब ट्रिक। बस आपको बस एक बार अच्छे से फोकस करना था समझने पे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हो जाएगा 1 और 2, सबसे पहले स्टॉप लगा देंगे।
उसके बाद आप देखिए कितने बार एक है, 1 2 3 4, तो 4 बार प्लस करना है, आंसर हो जाएगा। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 5 हो जाएगा दोस्तों 13। तो फाइनली आंसर 13/8 इसका हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के यह है कि सोचना था कि यहाँ पर 1 1 1 कितने बार है, उतने टाइम्स आप प्लस करेंगे और लास्ट में जो रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, उसके पहले वाले को नीचे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज देखते हैं हम नेक्स्ट एक और सवाल पे। अब आप सवाल को जैसे ही देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको लग रहा है कि सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक जो है अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं। तो आप चेक करें क्या सही में लॉजिक लग रहा है या नहीं। तो देखिए अगर हम इस सवाल को अगर बनाना चले तो फिर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे जैसा कि मैंने कहा था, और वही कहा था जो पहले कहा था, मतलब 2 और 3 को कंटिन्यू लिखेंगे। अब आप देख लीजिए कि 1 कितने बार आया है, तो आप काउंटिंग करेंगे 1 और 2, मतलब आप सिर्फ 2 बार प्लस करेंगे, उसके बाद आपके आंसर आपके हाथ में होगा। तो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस ऐसा। तो 2 और 3 हम प्लस करेंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा, और 5 और 3 को अगर प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 8/5। जी हां दोस्तों, दिया हुआ सवाल का आंसर हो जाएगा 8/5 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सवाल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 6, और उसके बाद आप चेक करिए कितने बार एक है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार मतलब 3 बार प्लस करना है, और उसके बाद आप आंसर आपके फिर से होगा। देखिए 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11, 11 के बाद 6 को ऐड करेंगे फाइनली तो 17, 17 को फिर से अगर दोस्तों ऐड करेंगे तो 28। तो फाइनली लास्ट वाले को ऊपर में रखना है और नीचे जो वैल्यू रहेगा वो उसके पहले वाले वैल्यूज को रखना है, मतलब 28/17 करेक्ट आंसर होगा। और मैं यही चाहता था कि आप इसको सीखें और इंप्लीमेंट करें। खासकर रेलवे एसएससी में भी मैंने सवाल देखा है, रेलवे में भी सवाल आया हुआ है, और हाँ व्यापम में भी सवाल आया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट श्रृंखला होता है। हालांकि व्यापम जहां आता है वो छोटी सवालों को लेके आता है, लेकिन हम बड़ी श्रृंखला को कर लिए, मतलब आप बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ। चलिए तो हम आ जाते हैं दोस्तों ये वाला सवाल में एक बार और लिख दे रहा हूं, 1 + 1 2 + 1 / 3। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए हैं, जो चेंजेस मैं आपको नहीं बताना चाहता था आज बताऊंगा। मतलब ये कि आप इसको तो ले लेंगे। अभी तक के सवालों में दोस्तों यहाँ जो आता था, ये जो वैल्यू आता था वो 1 1 था, ये जो वैल्यू आता था दोस्तों 1 1 था। तो उसके लिए मैंने आपको अभी तुरंत मेथड बता दिया, लेकिन अब यहाँ पर 1 नहीं है, मतलब 1 2 3 मतलब अलग अलग वैल्यूज हैं। अब आपको वैसा नहीं करना है, करना वही है लेकिन वैसा नहीं करना है। तो सर करना कैसे है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको ध्यान से देखना है। मैं पहले आपको इसलिए उस चीज का एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप किसी भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। अगर किसी नंबर को 2 या 3 से अलग अलग मल्टीप्लाई करूं तो फिर नंबर पूरा हो जाएगा। तो बस ख्याल इसी चीज का रखना है। और हम ले लेते हैं यहाँ पर सवाल। ये रहा सवाल आपके लिए। जैसे अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले फर्स्टली राइट हम करेंगे, ये लिखेंगे 1 और 3। अब 1 3 के बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 3 के बाद आप इसमें प्लस करते थे, आप देख लीजिए कितना नंबर है, तो 1 और 2 तो 2 बार प्लस करेंगे, 2 बार प्लस करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा काम यहाँ पर करना पड़ेगा। जो लास्ट नंबर होगा दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। जैसे 3 दूनी 6 और 1 7, ये दोस्तों 7 हो गया। मतलब यहाँ पर पहले 1 हुआ करता था, शायद मैं इसीलिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देता था कि 1 से गुणा करते हैं तो वही आता है, लेकिन अभी 3 दूनी 6 मतलब नंबर बढ़ गया, तो 3 दूनी 6 और 1 7। अब 7 है, 7 को 1 से गुणा करिए, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 7 एकम 7, 7 और 3 कितना दोस्तों 10। फाइनली आंसर दोस्तों 7/7। तो बस ये वाला काम करना है। तो अभी मैं 1 2 और एग्जांपल लिया हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। इसका आंसर देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों नोट करेंगे 1 और 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए कितने बार प्लस करेंगे, 1 2 3 9 प्लस प्लस प्लस। फाइनली हम अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो कुछ नहीं, पहले ये 2 है तो 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2 3 6 हो जाएगा, और एक पीछे वाले को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा दोस्तों, ये 7 हो गया।
अब आप बताइए कि उसके बाद क्या करेंगे। देखिए दोस्तों उसके बाद फिर 7 है, अब यहाँ कौन है 2, तो अब इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, पीछे वाले के साथ जुड़ेगा तो 14 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 16। अब एक बार और प्लस करना है तो 16 और यहाँ कितना है 1, 16 एकम 16 और 16 और 7 हो जाएगा दोस्तों 23। तो फाइनली आंसर 23/16 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल एक बार देख लेना है, एक बार मैं और बता रहा हूं। पहले क्या करना था, यहाँ पर क्या करना था 2 × 3 और प्लस पीछे का जो नंबर है उसको आपको जोड़ना था, तो 2 × 3 = 6 और 1 7। 7 को आगे लेके चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना था 2, तो 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पीछे वाले के नंबर के साथ जोड़ूंगा, तो पीछे में कौन है 2, तो 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा फिर दोस्तों 16। अब 16 के साथ यहाँ पर कितना है दोस्तों 1, तो 16 को 1 के साथ गुणा करेंगे और पीछे वाले नंबर के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर प्लस कर देंगे दोस्तों, तो अल्टीमेटली नाउ गेट 23। तो 23 और इसके पहले कितना है 16, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो अगर आप चीजों को पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पुनः वीडियो चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से मेरे पास पैसे नहीं आते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपको करना पड़ेगा। चलिए आते हैं, मैं एक और सुनहरा अच्छा वाला सवाल करा देता हूं, बहुत खूबसूरत सवाल, हो सकता है आपको इससे प्यार हो जाए। तो दोस्तों ये रहा सवाल, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको बहुत जल्दी बनाएंगे, मात्र सिर्फ 5 से 2 सेकंड के अंदर। यदि कैलकुलेशन है तो बहुत जल्दी, नहीं है तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस पे टाइम कंज्यूमिंग मेथड आना ही चाहिए स्पीड बरकरार रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो 1 3, तो सबसे पहले 1 और 3 लिखिए। अब देखिए कितने बार प्लस करेंगे, तो 1 2 3 बार प्लस करेंगे। इतना कंफर्म हो गया, इतना कंफर्म हो गया। तो अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो 3 5 6 15 और हम 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 16। पहले मैं इसको गुणा किया हूं दोस्तों, 3 5 6 15 और 1 16। अब 16 को इसके साथ गुणा करेंगे, 16 एकम 16 और 3 हो जाएगा दोस्तों 19। वेरी गुड, आगे जाते हैं। 19 दूनी 38, 38 और 16 को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 8 और 6 हो जाएगा 14, 3 4 और 1 54। तो फाइनली आंसर आपका दोस्तों 54/19, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसानी से बना लिया, मैं बोल रहा हूं तो टाइम लगा है, अगर मैं बनाता तो और पहले भी हो जाता। तो ये खास चीजें आपके लिए हैं और आप समझ पा रहे हैं, बस आप प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं, तुरंत बनेगा। जैसे अब नेक्स्ट सवाल पे है, उसको मैं बना के दिखा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट के बाद देखिए, 2 3 के बाद सब सिर्फ प्लस करना है 3 बार, 1 2 3। अब पहले 1 है यहाँ पर, तो 3 का पहले 1 के साथ गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 और पीछे जो नंबर है दोस्तों उसको जोड़ेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 13 हो जाएगा। ये भी ऑफकोर्स सही हो गया। 5 तिया सॉरी यहां से हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। सिमिलरली 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 पंचे हो जाएगा 65। ठीक है, अब 65 से हम कितना यहाँ पे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा दोस्तों 70। जी हाँ दोस्तों, 70/13 इस सवाल का आंसर है ना। तो ये आपका बहुत अच्छा सॉल्व हो रहा है और आप नीचे वाले वैल्यूज को भी हल कर सकते हैं। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के या हल करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ये सवाल दिख रहा है, मैं एक और सवाल लिख देता हूं ताकि आप 2-2 सवाल बनाएं तो आपके अंदर एनर्जी उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वैसे भी आप बैठ के देखते रहते हो, इससे अच्छा कुछ पेन ही चला लीजिए। तो एक और सवाल है दोस्तों, आप इसका बताइए कि इसका आंसर आप क्या लेंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल एनी हाउ मिलना चाहिए। ये 2 सवाल का आंसर आप बताएंगे मेरे को, ये 2 सवाल का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और श्रृंखला चलते ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए नए टेक्निक से रूबरू करा पाऊं, जैसा कि मेरा एक पहले से इंटेंशन रहा है कि मैं बच्चे लोग के लिए हमेशा मतलब जो जो दे सकते हैं हम लोग ऑफकोर्स वो देने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा कभी भी कोई सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्वेरीज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं दूसरा सब्जेक्ट भी लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।